मदरसा एक्ट संवैधानिक तौर पर मान्य, सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, हजारों मदरसों को मिली बड़ी राहत। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दिया फैसला, हाईकोर्ट के फैसले को बताया गलत। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने दिया था आदेश, राज्य सरकार सभी मदरसा छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाए। निजी संपत्ति पर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, निजी संपत्ति को अधिग्रहित करने के सरकार के अधिकार को किया खारिज। बहुमत से न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का फैसला किया खारिज। सीजेआई ने 9 जजों की बेंच के मामले में बहुमत से सुनाया फैसला, कहा पुराना देश एक विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, निजी संपत्ति समुदाय कोई भौतिक संसाधन नहीं है, कुछ संपत्ति हो सकती है भौतिक संसाधन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 साल से गतिशील आर्थिक नीति अपनाने से भारत दुनिया में बना सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। पिछला फैसला केशवानंद भारती मामले में सुनाया गया था। सरकार को संविधान के आर्टिकल 39B के तहत निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल करने की दी थी इजाजत। रायबरेली के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, बचरावा स्थित चुरूबा मंदिर में राहुल गांधी ने हनुमान जी के किए दर्शन। रायबरेली दौरे पर आए राहुल गांधी दिखे धार्मिक रंग में, पिपलेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। राहुल गांधी ने शहीद चौक पर बने नए बस स्टैंड का किया उद्घाटन, लोगों को किया संबोधन। राहुल गांधी के हनुमान जी के दर्शन करने पर बीजेपी ने जताया ऐतराज। बीजेपी प्रवक्ता बोले हनुमान जी राम के भक्त और अयोध्या जाने से राहुल ने किया था परहेज। सुबह राहुल गांधी पहुंचे थे लखनऊ, एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त स्वागत। बॉलीवुड नेता सलमान खान को फिर लॉरेंस के नाम पर धमकी, कर्नाटक का निकला धमकी देने वाला। मुंबई पुलिस की ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को मिला था मैसेज, विक्रम के किसी गैंग से जुड़ाव को लेकर जांच जारी। झारखंड में यूपी के सीएम योगी ने की पहली रैली, कोडरमा में कहा मथुरा में भी बनेगा भव्य मंदिर, बड़कागांव जमेशपुर ईस्ट में भी रैली। योगी ने झारखंड में उठाया औरंगजेब का मुद्दा, कहा औरंगजेब ने मंदिरों को लूटा था, दूसरा आलमगीर है जिसने घर से गरीबों का पैसा लूटा है। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब देश को लूटा था उसने। कांग्रेस पर गडकरी का वार, सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां कांग्रेस ने उड़ाई हैं। लाख लोगों ने किए बद्रीनाथ के दर्शन, और बद्रीनाथ के दर्शन 12 दिन बचे हैं, फिर होंगे कपाट बंद। कनाडा में मंदिरों पर हमले पर मोदी सरकार ने अपनाया सख्ती, कहा ऐसे लोगों को पनाह ना दे कनाडा की ट्रूडो सरकार। कनाडा से भारत ने पूछा सीधा सवाल, मंदिरों पर हमला करने वाले कहां गए? पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा राजनयिकों को डराने की कोशिश भयावह है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा से किया कड़ा एतराज, कहा कनाडा में चरमपंथियों को दी जा रही है सियासत में जगह। गिरिराज सिंह ने भी उठाया मंदिरों पर हमले का मामला, कहा यह मंजूर नहीं है। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले के खिलाफ शांति मार्च निकाला जाएगा, लगे जय श्री राम के नारे। कनाडा में भारतीयों के प्रदर्शन में बड़ी तादाद में लोग शामिल, हनुमान चालीसा का किया गया पाठ। आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा कर ट्वीट कर जताया दुख। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने कनाडा मामले पर कहा कनाडा की घटना की निंदा करता हूं, भारत सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करवाए। अब यूपी खुद तय करेगी पुलिस का नया डीजीपी, नई व्यवस्था को कैबिनेट की मंजूरी। यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी आखिरी फैसला। 2.5 साल से यूपी चला रहा है कार्यवाहक डीजीपी से काम, अब नई कमेटी करेगी स्थायी डीजीपी का फैसला। नई व्यवस्था में डीजीपी का कार्यकाल होगा 2 साल, कमेटी में यूपीएससी से भी होगा मेंबर। नई व्यवस्था पर अखिलेश का तंज, लिखा बड़े अफसर को स्थायी पद देने की व्यवस्था बन रही है, सवाल यह कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल टिकेंगे या नहीं। दिल्ली में यमुना पे घुला जहर, पानी पूरी तरह काला, झाग से बड़ी परेशानी। दिल्ली की आबो हवा फिर खराब, कई इलाकों में दिखी स्मॉग की गहरी चादर। सुबह अक्षरधाम इलाके के आसपास दिखा भारी प्रदूषण, धुंध में होता दिखा अक्षरधाम मंदिर।
डॉक्टर्स ने चेतावनी, दिल्ली का प्रदूषण बन सकता है बीमारी की वजह, ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी AQI 400 के पार, सांस लेना मुश्किल। शारदा सिन्हा की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के एम्स में ICU में वेंटिलेटर पर किया गया शिफ्ट। शारदा सिन्हा के बेटे ने सोशल मीडिया पर दी उनके स्वास्थ्य की जानकारी। पिछले महीने 25 अक्टूबर को एम्स दिल्ली में हुई थी भर्ती। शारदा सिन्हा के बेटे ने प्रशंसकों से छठी मैया से प्रार्थना करने की अपील की। फैंस भी हैं काफी दुखी। मुजफ्फरनगर में नहाए खाए से छठ की शुरुआत, बूढ़ी गंडक नदी में लोगों ने लगाई डुबकी। सूरत में अब तक छठ श्रद्धालुओं का बिहार जाना जारी, स्टेशन पर भारी भीड़। गंगा स्नान के चलते यूपी असेंबली उपचुनाव की बदली गई तारीख, 13 की जगह 20 नवंबर को होगा मतदान। झारखंड में चुनाव को लेकर सियासत तेज, सोरेन का आरोप, उनको उड़ान भरने की नहीं मिली इजाजत, राष्ट्रपति से की शिकायत। सोरेन के आरोप पर बीजेपी नेता मरांडी ने कहा, पीएम के दौरे की वजह से बनता है नो फ्लाई जोन, ऐसा कई बार होता है। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का पोस्टर जंग जारी, 27 के सत्ताधीश के बाद अब पार्टी नेताओं ने पोस्टर में अखिलेश को बताया 2027 का महानायक। समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साधा निशाना, बीजेपी अपनी विचारधारा के साथ जनता के बीच में है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा तारीख तय करने के दौरान अवकाश का पता नहीं था, उपचुनाव में बुरी तरह हार रही है बीजेपी। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप सपा के बीच लखनऊ में बड़ी सहमति, यूपी उपचुनाव में सपा को समर्थन करेगी आप। एसपी प्रत्याशियों की जीत के लिए आप कार्यकर्ता करेंगे चुनाव प्रचार, डोर टू डोर कैंडिडेट के समर्थन में मांगेंगे वोट। सीएम योगी को घेरते हुए बोले आप सांसद संजय सिंह, कहा मूल मुद्दों से हटकर बात कर रही बीजेपी, 27,000 स्कूल बंद हो तो इनको बटोगे तो कटोगे, सूझ रहा है। पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार भी करेगी और जहां भी जरूरी हुई सभाओं में हम लोग जाएंगे भी। जमीन घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को लोकायुक्त ने भेजा समन, मैसूरू में 6 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। मूडा मामले में 4,000 करोड़ की अनियमितताओं का आरोप, कुछ समय पहले लोकायुक्त अधिकारियों ने सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को आवंटित 14 प्लॉट्स का किया था निरीक्षण। बिहार विधानसभा उपचुनाव में सभी 4 सीटों पर नीतीश कुमार करेंगे चुनाव प्रचार, सूत्रों के मुताबिक 9 और 10 नवंबर को सीएम करेंगे चुनावी रैली। आरजी कर बलात्कार हत्या मामले में बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, का राज्यपाल के रूप में मैं जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। यूपी कैबिनेट में 27 अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी, अब 5 नहीं बल्कि 3 साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला। अलवर में लोहा व्यापारी पर फायरिंग दौरान खुलासा, जेल में गैंग बनाने वाले बदमाशों ने बाहर निकलते ही की वारदात।